नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 30 से लेकर के 35 सीटें देंगे। वैसे कांग्रेस जो है 100 से 150 सीट लेने के मूड में है। अगर आप देखेंगे लोकसभा का चुनाव 2024 का 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 6 कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि जो लोकसभा 2024 में सीट मिली थी 17-85 सीट होती है कांग्रेस की, लेकिन समाजवादी पार्टी इतनी सीट को देने के लिए कतई राजी नहीं है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन जो रहा है दोस्तों 9% रहा है। महागठबंधन की तो करारी हार हुई ही। आपने देखा तेजस्वी यादव को 25 सीटें मिली, वो सब 10,000 रुपए का कमाल है जो बीजेपी एनडीए की सरकार ने बांटा कि 10,000 रुपया ले लो, आने वाले 6 महीने में आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। यानी कि जिन महिलाओं को 10,000 मिला है उन महिलाओं को यह भी कहा गया है कि 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये स्कीम ही ऐसी है। दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे तो आने वाला वक्त ही खुद बता देगा अपने आप में। ट्रेनों से जो खबरें आ रही हैं, देख रहे हैं, फोटो आ रही है, वीडियो आ रही है, बिहार के जो लोग पलायन करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं कमाने के लिए, दुर्दशा है। ट्रेनों में खचाखच लोग भरे हैं, यानी कि पैर रखने की जगह नहीं है। वो अलग मैटर है। दोस्तों, कांग्रेस 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटों को लिया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बिहार चुनाव हारने के बाद अलग अलग राज्यों में झटका लग रहा है। उत्तर प्रदेश में तो अभी आने वाले समय में कुछ चीजें निर्धारित होंगी। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर जो सीटों का बंटवारा हो 6 महीना पहले हो जाए। नहीं, एक कहावत कही गई है, उस कहावत को हम कहेंगे नहीं कि एकदम दुआरे आई बारात दुल्हा को लेकर के कुछ बोला गया है। एकदम चुनाव नजदीक आ जाए, डेट घोषित हो जाए, इन लोगों की सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पाता है। ये सब चीजें इन लोगों की बहुत बड़ी कमियों को उजागर करती हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही साथ विधायक भी हैं। और जब चुनाव हो रहा था महाराष्ट्र विधानसभा में, जहां पर गठबंधन महाविकास आघाड़ी बुरी तरह से हारा, वहां पर भी सीटों को लेकर के माथापच्ची होती रही लास्ट टाइम तक, आखिरी दिन तक, नामांकन के आखिरी दिन तक। लेकिन महागठबंधन वाले महा बवाल करते हैं, महा खिचड़ी करते हैं। तो इस मसले को लेकर के दोस्तों अबू आसिम आजमी ने बोला है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बीएमसी जिसको बोलते हैं, बीएमसी 2022 में चुनाव होना चाहिए था। 2022 में चुनाव नहीं हुआ। 23 बीत गया, 24 बीत गया, 25 भी मान लीजिए बीत गया, यानी कि 2022 का चुनाव 2026 में होगा। आप समझ सकते हैं कि इतना लेट हुआ है। बीएमसी का चुनाव होने वाला है। अब इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस मसले को लेकर के समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने बुधवार को मुंबई में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आगामी बृह मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी पूरी तरह अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का कांग्रेस समेत किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। आजमी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तरह ही बीएमसी चुनाव में भी समाजवादी पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी। उसमें विधानसभा में सपा वाले लगते रह गए, देखते रह गए कि हमको टिकट मिले, हमको सीट मिले, इनको सीटों नहीं देने के लिए राजी हुई। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी आखिरी मौके पर हमारे साथ धोखा करती है। इन्होंने आरोप लगाया है कि अबू आसिम आजमी ने आखिरी समय तक लटकाए रखा, आप शामिल कर लेंगे, तब शामिल कर लेंगे, ऐसे मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर बोला गया है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी द्वारा, आखिरी वक्त पर फैसला बदल देती है, इसलिए अब हम किसी भी पर भरोसा नहीं करेंगे। अबू आजमी ने कहा कि बीएमसी चुनाव 227 सीटों में से समाजवादी पार्टी करीब 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से
विचार विमर्श करके ही लिया गया। यानी कि अखिलेश यादव ने फैसला किया है। अखिलेश यादव का एक तरह से अनौपचारिक ऐलान है। कांग्रेस अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं करती, उसे उसके घमंड ने डुबो दिया है। पार्टी ने में लीडरशिप की भारी कमी है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और अलग अलग सियासी दल अपने अपने समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 150 उम्मीदवार उतारेंगे और जब 150 उम्मीदवार उतारेंगे तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सबक तभी सिखाया जा सकता है जब विपक्ष एकजुट हो। इससे पहले शिवसेना ने मंगलवार को कांग्रेस से संयम बरतने और बीएमसी चुनाव को अकेले लड़ने से बचने के लिए कहा है कि शिवसेना ने आगाह किया है, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, कि इस कदम से भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी। विपक्ष का महाविकास अघाड़ी गठबंधन कमजोर होगा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने कांग्रेस को उसके नेता राहुल गांधी से के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सबक सिखाने संबंधी बयान की भी याद दिलाई और शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया था, यह सबक तभी सिखाया जा सकता है जब विपक्ष एकजुट हो। उसके बाद देख सकते हैं बिहार चुनाव परिणाम से सबक, इतनी सीटें तो कांग्रेस को अकेले लड़कर भी मिल जाती है। जैसे बिहार विधानसभा में 243 विधानसभा सीटें हैं और 61 सीटों पर लड़ करके कांग्रेस को केवल 6 सीट मिली। तो वही फार्मूला यहां पर अपनाने की कोशिश है। देखिए, बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के अकेले लड़ने का फैसला बिहार विधानसभा चुनाव की हार के ठीक एक दिन बाद आया है। बीएमसी जो 1.3 करोड़ आबादी वाले मुंबई को संभालती है और 40,000 करोड़ का बजट रखती है, जो कि कई छोटे देशों के बजट से ज्यादा है, कई राज्यों के बजट से ज्यादा है, कई छोटे देशों के बजट से ज्यादा है। शिवसेना बीजेपी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बीएमसी है शिवसेना और बीजेपी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। 2017 में बीजेपी को 82 सीटें जबकि कांग्रेस को 31 सीटें, लेकिन 2025 में कांग्रेस का 16 रन करने का फैसला दुस्साहसिक लगता है। यानी कि अगर बीएमसी का चुनाव यूबीटी यानी कि शिवसेना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी मिलकर साथ लड़ती है तो बीएमसी में अपनी सरकार बना सकती है, जो कि किसी भी राज्य सरकार से कम नहीं होता है, पावर होती है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने से भी कांग्रेस को महत्व मिलने की संभावना कम हो गई। जैसे मान लीजिए कांग्रेस ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने साथ लड़ने का फैसला किया, पता लगा जीतने के बाद कांग्रेस को लोग महत्व भी नहीं दे, ये भी समस्या है। कांग्रेस को डर है कि एमबीए में रहकर महाविकास अघाड़ी में रहकर वह सिर्फ 50-60 सीटें ही लड़ पाएगी और क्रेडिट भी शिवसेना को जाएगा, इसलिए अपना खेल खुद खेलने का फैसला किया है। उद्धव को बीएमसी 1997 से 2022 तक शिवसेना का किला वापस चाहिए। जो उद्धव ठाकरे हैं 1997 से लेकर 2022 तक बीएमसी पर इनका किला रहा है, जबकि राज ठाकरे का एमएनएस 2012 में 28 सीट जीती थी, 2017 में 7 सीट जीती थी। पुनर्स्थान चाहता है, यानी कि एक तौर पर अगर ये लोग साथ मिलकर लड़े तो बहुत बड़ा विकल्प यहां पर खड़ा हो सकता है। ठाकरे गठबंधन से मुस्लिम 20%, दक्षिण भारतीय 8 से 10% वोटर नाराज होंगे। मतलब कांग्रेस का मानना है कि ठाकरे से गठबंधन करेंगे क्योंकि मुस्लिम के खिलाफ उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे हो, इन लोगों की पार्टी मानी जाती है कि मुस्लिम के खिलाफ भी रहती है और दक्षिण भारतीय के खिलाफ रहती है। राज ठाकरे मराठी मानुष एजेंडा अक्सर माइग्रेंट विरोधी रहा है, जैसे कि जो लोग उत्तर प्रदेश से कमाने जाते हैं, बिहार से कमाने जाते हैं, अलग अलग राज्यों से कमाने जाते हैं, तो वहां पर अपमान भी झेलना पड़ता है। इससे कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है, कांग्रेस के सेकुलर बेस को चोट पहुंचाता है। कांग्रेस ने राज को एंटी मुस्लिम मानकर गठबंधन से दूरी बनाई है। मुंबई में कांग्रेस का संगठन मजबूत माना जाता है। दोस्तों, जो मेन मुंबई है, मुंबई में कांग्रेस का संगठन मजबूत होने से अकेले लड़ने का फायदा मिल सकता है। 2017 में 31 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को बेस मुस्लिम 20%, दलित 10%, दक्षिण भारतीय 8 से 10% अभी भी बरकरार है। मतलब कि यानी कि लगभग 40% वोट यहाँ पर कांग्रेस का बरकरार है। गायकवाड़ ने कहा है कि कार्यकर्ता अपनी ताकत पर लड़ना चाहते हैं। मुंबई कांग्रेस का संगठन 2 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं पर टिका है, जो बीजेपी शिवसेना के मुकाबले बेहतर संगठित है। दक्षिण मुंबई, मालबार हिल, कोलाबा, वर्ली, दादर, बांद्रा
और अंधेरी जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस का पारंपरिक बेस मजबूत है, जहां 40% वोट है। 2017 में बीएमसी में 31 सीट जीतने वाले 31 पार्षद आज भी सक्रिय, यानी कि जो लोग 31 जीते थे वे किसी पार्टी में नहीं गए, आज भी सक्रिय, जैसे रवि राजा हो गए, असलम शेख हो गए, अमीन पटेल हो गए, विपक्ष के नेता रहे। मिड डे के अनुसार कांग्रेस ने हाल में 50,000 नए सदस्य जोड़े हैं और 1150 से अधिक उम्मीदवार ने टिकट के लिए आवेदन किया है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को भी अपना बेस चाहिए, कांग्रेस का भी अपना आधार चाहिए, लेकिन कांग्रेस से अलग अलग पार्टियां गठबंधन तोड़ रही हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए झटका है। समाजवादी पार्टी ने तो कह दिया है अकेले लड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।